हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम करने जा रहे हैं एक एनिमे का एक्सप्लेनेशन इन हिंदी, और ये एनिमे काफी ज्यादा बवाल मचा रहा है। आप सभी की भी काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, मेरे सब्सक्राइबर मुझसे कह रहे थे बिया बिया रीजीरो का हिंदी एक्सप्लेनेशन लाओ ना। तो फिर मैंने भी कह दिया चलो कल ही वीडियो आ रही है रीजीरो का सीजन 1 का पहला एपिसोड। तो फिर शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक बंदा दिखाया जाता है और यही हमारा मेन कैरेक्टर है। ये किसी शॉप पर से कुछ सामान खरीद रहा होता है और इसका नाम सुबरू है। तो सुबरू शॉप से बाहर आता है और उसे अपनी आंखों के सामने कुछ अलग ही व्यू दिखने लगता है, और थोड़ी देर बाद वो देखता है कि वो तो अलग ही दुनिया में रीइंकार्नेट हो चुका होता है। उसे लगता है कि उसने ज्यादा ही वीडियो गेम खेल लिए, इसलिए उसे कुछ ज्यादा ही खतरनाक वाला मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो चुकी है। लेकिन वो कहता है ये सब झूठ नहीं हो सकता। फिर वो थोड़ी देर इधर उधर घूमता है, फिर उसे वहाँ पर एक लड़की दिखती है, मतलब एक छोटी बच्ची जो एक गाड़ी ही कहनी चाहिए, इसे पता नहीं कौन सा व्हीकल है, उसके सामने आने वाली होती है। और अचानक से वो अपना सुपर कुछ तो काम हमें हाँ मारने वाला होता है उस लड़की को बचाने के लिए, लेकिन कुछ नहीं होता। एक दूसरा बंदा आकर उसे बचा लेता है। इसे लगता है कि आते ही सारी मैजिक करने लग जाएगा और वाह वाह हो जाएगी। तो ये वहीं पर एक शॉप के पास जाता है और वहाँ पर रखे एप्पल को घूरने लगता है, और शॉप ओनर कहता है क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तो सुबरू अपनी जापानी चिल्लर पार्टी दिखाता है और सोचता है मैं ये सेब खरीद लूंगा। चल बोजड़ी के। तो फिर क्या था, दुकानदार की लात खाने के बाद, फीमेल चेंजिंग रूम में अपना चमाटा खाने के बाद, और उसके बाद नदी में गिर भी जाना। फिर मतलब किस्मत कितनी बेकार चल रही है इसकी। सुबरू को पहले इस दुनिया के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। सुबरू एक जगह पर बैठा होता है, लेकिन वहीं पर 3 बंदे आते हैं जो कहते हैं अपना सारा सामान निकाल दे, हमें दे दे। तो वे गुंडे होते हैं, वैसे तो बताने की जरूरत नहीं थी। सुबरू उन गुंडों से कहता है क्या तुम ही ने मुझे समन किया है? तो एक बंदा उसके कपड़े पकड़ता है, और तभी वहीं से एक जो लड़की हमें पहले सीन में दिखाई गई थी जो भाग रही थी, वही लड़की दूसरी यहाँ से भी भाग के जाती है। वो लड़की कहती है हट जाओ मेरे सामने से, मुझे जल्दी है। लेकिन सुबरू उससे पूछता है क्या तुमने मुझे समन किया है? तो लड़की कहती है मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। इतना कहते ही सार वो फुर हो जाती है। तो सुबरू सोचता है अब मुझे ही इनसे लड़ना पड़ेगा। एक का वो हाथ पकड़ कर तोड़ देता है और दूसरे को वो दूर फेंक मारता है। उसे ये सोच कर ही खुशी मिलती है कि उसने किसी को पहली बार मारा, उसे कितना मजा आया। लेकिन वहीं पर दूसरा बंदा अपने चाकू निकाल लेता है और सुबरू कहता है माफ कर दे यार, प्लीज गलती होगी मुझसे यार, माफ कर दे यार। तो वे तीनों मिलकर सुबरू को कूटते हैं। तो वहां से एक लड़की की आवाज आती है जिसके सिल्वर हेयर होते हैं, और वो काफी ज्यादा, मेरे कहने का मतलब है, वो लड़की कहती है क्या तुमने ही है वो जो मेरी चीज चुराई है? तो मुझे अच्छे बच्चों की तरह वापस कर दो। तो वो तीनों कहते हैं हमने नहीं चुराई, वो जो जिसने चुराई थी शायद वो इधर से गई है। तो इस बात को सुनकर वो सिल्वर बाल वाली लड़की कहती है मुझे नहीं लगता कि तुम झूठ बोल रहे हो। फिर वो उसी दिशा में जाने लगती है जिस दिशा में वो दूसरी वाली लड़की गई थी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो सिल्वर बाल वाली लड़की कहती है जो तुम ये कर रहे हो मैं इसे अनदेखा तो नहीं कर सकती। तो वो सिल्वर बाल वाली लड़की उन पर कुछ मैजिक क्रिस्टल से अटैक करती है, और उसके बाद वो लड़के कहते हैं, मतलब वो तीनों गुंडे कहते हैं, गुंडे कि हम 3 हैं, तुम एक हो, क्या तुम हमें हरा सकते हो? फिर वो लड़की अपने हाथ आगे बढ़ाती है और एक बिल्ला सामान करती है। वो बिल्ला मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद वे सब कहते हैं क्या स्पिरिचुअल कुछ पता नहीं, कुछ क्या था कुछ समझ में तो आया नहीं। स्पिरिचुअल कुछ तो स्पिरिचुअल स्पिरिट को सामान कर सकती है। उसने कहा हाँ मैं ये कर सकती हूँ। उसके बाद वो कैट कहती है कि अगर तुमने जरा भी कुछ किया तो मैं तुम्हें सारी जिंदगी परेशान करती रहूंगी। और वही बात को सुनकर डर के भाग जाते हैं। तो उसके बाद अपना सुबरू कहता है शुक्रिया शुक्रिया तुमने मुझे बचा लिया। और वो सिल्वर बाल वाली लड़की कहती है क्या तुम जानते हो मेरा इंसिग्निया किसने चुराया? सुबरू कहता है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। इतना कहते ही सार वो बेहोश हो जाता है। उसकी आंखें बंद ही होने वाली होती है, लेकिन वे लड़की कह रही होती है हमें इसकी मदद नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो सुबरू तो कहता है ये गुस्से में भी कितनी प्यारी लग रही है। सुबरू की आंख खुलती है और वो अपने आप को पाता है कहाँ, एक गोद में, एक बिल्ली की गोद में। और वो कहता है मुझे माफ करना कि तुम्हें मेरी वजह से यहाँ पर रुकना पड़ा। तभी वो लड़की कहती है मुझे गलत मत समझना, मुझे बस जानना है कि तुमने मेरा इंसिग्निया देखा है। माफ करना लेकिन
लेकिन तुम चाहे कितनी भी बार पूछ लो, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। फिर वो लड़की कहती है चलो ठीक है, मैंने तुमसे पूछा, तुमने मुझे बताया, हमारा एहसान उतर गया, तो अब से तुम इसी अकेले गलियों में मत आना, ठीक है? तो मैं चलती हूँ। सुब्रू कहता है रुको, क्या मैं तुम्हारी उस चीज को ढूंढने में मदद कर सकता हूँ? तो लड़की कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुमने मेरा एहसान पहले ही चुका दिया है। लेकिन फिर वो लड़का कहता है नहीं नहीं, वो बात नहीं है, मैं हर दिन एक ऐसा काम करता हूँ जिससे मुझे खुशी मिले, किसी आदमी की मैं मदद करता हूँ। तो लड़की मान जाती है और वो कहती है चलो फिर ठीक है, ढूंढते हैं। और वो सारे शहर की गलियों में, सारी शॉप पर, सारी सड़कों में, सारी जगह ढूंढते हैं, लेकिन वो उन्हें चोर नहीं मिलता। और फिर बाद में वे एक ऐसी जगह पर आते हैं, एक पुल की तरफ आते हैं और पूछता है हमारा सुब्रू की उस स्पिरिट से, वो बिल्ली वाली स्पिरिट से, कि तुम्हारा नाम क्या है? तो बताते हैं मेरा नाम पग है। तो फिर वो उस लड़की से भी उसका नाम पूछता है और वो अपना नाम बताती है, स्टेला। और उसके बाद वो उस बिल्ली को टच करने की कोशिश करता है, तो वो कहती है तुम कितने अजीब हो, तुम एक स्पिरिट को कितनी आसानी से छू ले रहे हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा? फिर उसके बाद वो उस लड़के से पूछती है वैसे तुम कहाँ से आई हो? वो बताता है मैं साउथ से आया हूँ। तो वो लड़की कहती है क्या, साउथ में तो कुछ है ही नहीं, तुम्हें यही नहीं पता कि तुम कहाँ से आए हो? और फिर वो कहती है तुम बड़े ही अजीब हो, ना तो तुम मैं पता है कि तुम कहाँ से आए हो, ना तुम्हारे पास कुछ सामान है, और तुम काफी अजीब हो, तुम्हारे कपड़े भी कितने अजीब है। इसके बाद ये लोग उस चोर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। ये उस चोर को ढूंढ ही रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें एक लड़की दिखती है, छोटी सी बच्ची, जो वहाँ पर रो रही होती है। वहाँ पर स्टेला उससे कहती है चलो हमें इसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन हमारा सुब्रू कहता है हमें उस चोर को ढूंढना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। लेकिन फिर स्टेला कहती है तुम कैसे किसी को ऐसे छोड़ कर जा सकते हो? फिर उसके पास जाती है और उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उससे नहीं होता, और वो छोटी बच्ची और ज्यादा तेज रोने लगती है, मतलब और जोर से रोने लगती है। उसके बाद फिर हमारा सुब्रू आता है, वो अपना कॉइन दिखाता है, अपनी जापानीज कॉइन। तो उसके बाद वो उससे जादू करके दिखाता है और इस मैजिक से वो लड़की पूरी खुश हो जाती है, मतलब वो छोटी बच्ची, और वो रोना बंद कर देती है। फिर थोड़ी देर बाद उसकी माँ भी आ जाती है लड़की की, और फिर वे दोनों मिल जाते हैं, माँ और बेटी। तो उसके बाद स्टेला कहती है चलो ठीक है, तुम्हारा एक अच्छा काम पूरा हो गया, वैसे अब तुम्हें जाना चाहिए, ठीक है? तो उसके बाद सुब्रू कहता है नहीं नहीं, अगर मैं एक से ज्यादा अच्छे काम कर लूँ तो इसमें कोई दिक्कत है क्या? उसके बाद एक जगह पर जाता है जहाँ पर वो बताती है कि मैं एक हाफ एल्फ हूँ, ठीक है? तो उस पर सुब्रू कहता है क्या तुम एक हाफ एल्फ हो? और वो थोड़ा घबरा सा जाता है, मतलब घबरा जाता है और कहता है इसीलिए तुम इतनी सुंदर हो, ठीक है? तो उसके बाद कहते हैं क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, मैं हाफ एल्फ हूँ, ठीक है? तो सुब्रू कहता है इसमें क्या हो गया? तो मैं थोड़ी इस तरह ही अपनी बातचीत करते हैं। इसके बाद ये फिर से चोर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और सुब्रू सलाह देता है कि हमें एक डिटेक्टिव स्किल का इस्तेमाल करना होगा, सिंपल स्किल। हमें वहाँ से पूछताछ करनी होगी जहाँ पर ये हादसा हुआ था, जहाँ पर चोरी हुई थी। तो उसके बाद ये उस सेब वाले के पास जाते हैं जहाँ पर सुब्रू अपनी चिल्लर पार्टी दिखाकर सेब खरीदना चाहता था। और हाँ, वे वहाँ पर क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारा इंसिग्निया, स्टेला का इंसिग्निया वहीं पर चोरी हुआ था। तो उसके बाद ये उस जो दुकानदार है मोटा मोटा सा हरे बाल वाला, उससे कुछ सवाल पूछते हैं, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देता और कहता है क्या तुम इसे एक और तुम पहले आए थे और अब एक और को उठा ले आए? और थोड़ी देर बाद वो लड़की आती है जिसकी उन्होंने मदद की थी, मतलब जो खो गई थी लड़की, उसकी उन्होंने मदद की थी। और उसकी माँ कहती है इन्होंने मेरी बहुत ज्यादा मदद की थी, मेरी बेटी की। तो उसके बाद वो दुकानदार कहता है चलो तुमने मेरी मदद की और इसलिए मैं तुम्हारी जो हो सके वो मदद करूंगा, मतलब फायदा हो गया। वो दोनों उस दुकानदार को अपनी सारी बातें बताते हैं जो जो उनके साथ हुआ था। फिर वो दुकानदार बताता है कि शायद ये काम फेल्ट का हो सकता है। फेल्ट एक स्लम एरिया में रहती है, ठीक है? अगर तुम्हें उसे ढूंढना है, मतलब अगर तुम्हें अपनी चीज पानी है तो तुम्हें स्लम एरिया में जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये दोनों स्लम एरिया में जाते हैं। वहाँ पर एक पुल था जहाँ पर पेग अपना डिसअपीयर होने लग जाती है और कहती है चलो मेरा टाइम हो चुका है, मुझे जाना होगा। फिर हमारा सुब्रू पूछता है क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? फिर वो कहती है कि देखो मैं स्पिरिट हूँ, मैं जब यहाँ पर रहती हूँ तो मेरा काफी ज्यादा माना यूज होता है और मुझे उस माना को रिस्टोर करने के लिए जाना पड़ेगा। तो वो सुब्रू पूछता है कितने टाइम के लिए जाना पड़ेगा? वो फिर कहते हैं ये 9 to 5 के लिए, मतलब यहाँ पर सिर्फ 9 to 5 के लिए रह सकते हैं, मतलब एक जॉब की तरह। और फिर अब इन दोनों को अकेले ही स्लम एरिया में ढूंढना पड़ेगा उसे। ये लोग पूछताछ करते करते एक जगह पर पहुंचते हैं और जहाँ पर ये लोग पहुंचते हैं उस जगह का नाम लूट हाउस होता है। तो उसके बाद सुब्रू कहता है पहले मैं अंदर जाऊंगा और जब तक मैं ना बुलाओ तब तक अंदर मत आना, और अगर तुम्हें ज्यादा टाइम लग जाए मुझे तो तुम डिनर मेरे बिना कर सकती हो। उसके बाद हमारी सिल्वर बाल वाले लड़की कहती है पागलों वाली बातें मत करो। तो उसके बाद सुब्रू अंदर जाता है। अंदर काफी ज्यादा अंधेरा होता है और वो अपनी जगह कहीं कहीं टॉर्च से, मतलब जो लैंड जो भी कुछ कहना चाहो पुराने जमाने का लैंड है, उसको सारी जगह
मारता है और उसे कहीं ज्यादा कुछ दिखता नहीं, लेकिन उसके पैरों में उसे कुछ गीला गीला महसूस होता है। तो उसे एहसास होता है ये तो खून लग रहा है। सुब्रू उस जगह पर थोड़ी टॉर्च मारता है और उसे क्या दिखता है, एक आदमी जिसका खून बह रहा था जो उसके पैरों में आ गया था। उसके बाद उसके पीछे से कुछ आवाज आती है जो कहती है ओ अच्छा तुमने देख ही लिया, अब तो मुझे तुम्हें मारना ही होगा। और सुब्रू पे कुछ अटैक होता है और वो जमीन पर लेट जाता है। सुब्रू देखता है अपने पेट की ओर और उसके पेट से काफी ज्यादा खून बह रहा होता है। उसके बाद स्टेला भी अंदर आ जाती है और वो आदमी उस पर भी हमला कर देता है और वो भी जमीन पर लेट जाती है, मतलब गिर जाती है। और सुब्रू कहता है मैं तुम्हें बचा कर रहूंगा। वो उसका हाथ पकड़ता है, उसकी आंखें बस बंद ही होने वाली होती है, वो बस मर जाता है। ठीक है, उसके बाद सीन थोड़ा चेंज होता है और हमें सुब्रू एक दुकान के पास मिलता है जो दुकान थी हमारी सेब वाले की, वही हरे बाल वाला सेब वाला। ठीक है, सुब्रू सोचता है मैं क्या ये सपना तो नहीं था। फिर उसके बाद वो सेब वाला उससे कहता है क्या तुम्हें कुछ लेना है, और वो सुब्रू कहता है भाई मेरे पास पैसे नहीं है। तो सेब वाला कहता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो सुब्रू सोचता है वो घर, वो आदमी और उसके बाद वो स्टेला का क्या हुआ। फिर वो अपने पेट की ओर देखता है जहाँ पे उसे चोट लगी थी पिछली टाइम। तो वो देखता है ये तो बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद वो उन सबको ढूंढने के लिए निकल जाता है। फिर वो उस जगह पर पहुंचता है जहाँ पर उसे पिछली बार गुंडे मिले थे और इस बार भी उसे वहीं पर गुंडे मिल गए। ठीक है, तो वो उन गुंडों से पूछता है क्या तुम मुझसे तुम पिछली बार का बदला लेने आए हो। तो वो कहता है क्या तुम इसे जानते हो। गुंडे कहते हैं नहीं हम तो इसे नहीं जानते। फिर वो गुंडे कहते हैं कि चलो तुम अपना सारा सामान निकाल दो जो भी तुम्हारे पास है। तो सुब्रू कहता है चलो ठीक है मैं तुम्हें अपना सारा सामान देता हूँ, बस लड़ना मत, तुम मुझे मारना मत। ठीक है, तो उसके बाद वो गुंडे कहता है चलो एक कुत्ते की तरह कहो मुझे माफ कर दो। तो सुब्रू कहता है बस बहुत हुआ। फिर सुब्रू एक जो बीच वाला पतला वाला होता है उसे मारता है, फिर वो मोटे वाले को मारता है और इतनी गंदे तरीके से मारता है जैसे लगता भी नहीं है ना। मुझे लगा था छिद जाएगा इन सबसे, मतलब मार खा जाएगा, लेकिन फिर सुब्रू कहता है मैंने यूं ही इतनी प्रैक्टिस नहीं की है। तो मोटे वाले का हालत खराब हो रही है और वो कहता है क्या कर रहे हो मुझे बचाओ। फिर उसके बाद सुब्रू उसके केंद्र बिंदु पर ऐसा अटैक करता है। तो सुब्रू हमारा इन सारे लौंडों को अच्छे से सबक सिखाता है और फिर कहता है मेरे पास तुम्हारे बेवकूफों के लिए इतना टाइम नहीं है जो मैं इतना बर्बाद। फिर उसके बाद वो कहता है मुझे जल्दी जाना होगा वहाँ पर, पता नहीं वो सेफ है या फिर नहीं। तो फिर वो वहाँ पर जाता है और उसे लगता है कि अंदर कोई है। ठीक है, तो उसके बाद वो नॉक करता है और कोई रिस्पॉन्स ना आने की वजह से वो डायरेक्ट ही अंदर घुस जाता है और कहता है क्या तुम सेफ हो। और सुब्रू देखता है एक बड़ा सा जाइंट इंसान बैठा है और वो कह रहा है सुब्रू से तुम क्यों दरवाजा पीट रहे हो। ये वही इंसान है जो पिछली बार मरा हुआ मिला था हमें, जिसके खून पर सुब्रू ने पैर रख दिया था। वो बूढ़ा इंसान सुब्रू कहता है आ जाओ बैठो और थोड़ी देर की शांति होती है मतलब। और फिर उसके बाद सुब्रू कहता है क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछूं। तो वो कहता है हाँ। और उसके बाद सुब्रू पूछता है क्या तुम पहले मर चुके थे। तो इसके जवाब में हमारा जो बुढ़ा है वो कहता है अरे देखो मेरे अभी पैर अभी कब्र में है, मतलब मैं अभी मरने वाला हूँ, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ लेकिन अभी मैं और जीऊंगा, तुम शायद पागल हो चुके हो। फिर सुब्रू कहता है मुझे एक और सवाल पूछना था। तो सुब्रू कहता है कि कल मेरे साथ एक वाइट हेयर वाली लड़की आई थी, क्या तुम्हें पता है अब वो कहाँ पर है। तो वो बुढ़ा कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी वाइट हेयर वाली लड़की। ठीक है, और उसके बाद वो बुढ़ा कहता है कि देखो तुम मेरा यहाँ पर बस टाइम ही बर्बाद कर रहे हो, वैसे अगर तुम्हें कोई काम हो तो बताओ। वो बुढ़ा कहता है। उसके बाद अपना सुब्रू कहता है कि देखो मैं इंसिग्निया को यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आया हूँ। फिर वो बुढ़ा कहता है इंसिग्निया ये क्या चीज होती है थोड़ा बताओ। फिर वो कहता है एक ज्वेलरी टाइप होता है जिसके बीच में कुछ ऐसे स्टार टाइप कुछ है, और उसके बाद वो समझाता है। फिर वो इंसिग्निया को अच्छे समझा देता है मतलब। उसके बाद वो बुढ़ा कहता है मुझे तो नहीं पता इसी चीज के बारे में। सुब्रू कहता है सोचो सोचो प्लीज प्लीज कम ऑन सोचो, एक बार तुम्हें याद आ जाएगा। फिर वो कहता है बुढ़ा हमारा कि देखो जो चीज तुम बता रहे हो शायद ऐसी चीज मेरा एक पार्टनर है जो लाने वाला है आज ही। उसके बाद सुब्रू कहता है क्या वो फेल्ट है, जो फेल्ट ही है जिसने पिछली बार चुराया था इसका। और फिर बुढ़ा कहता है अरे वाह तुम्हें तो फेल्ट के बारे में पता है। तो इसके बाद सुब्रू फेल्ट का वेट करता है और फेल्ट आ भी जाती है। सुब्रू कहता है फेल्ट तुम आ गई। उसके बाद फेल्ट कहते हैं क्या हम पहले मिल चुके हैं। तो सुब्रू कहता है कल ही तो मिले थे। उसके बाद सुब्रू सोचता है कि ये क्या हो रहा है, और फेल्ट कहती है मैं इतने बिजी लेडी हूँ, मुझे नहीं पता, मैं तो हर किसी के चेहरे थोड़ी याद रखूंगी मैं। और उसके बाद सुब्रू कहता है मुझे तुम्हारे से एक काम है, मुझे इंसिग्निया को ट्रेड करना है। फेल्ट बताती है देखो तुम ही इसके कस्टमर नहीं हो, मैं इसे किसी और को 10 होली कॉइन में बेचने वाली हूँ। ठीक है, तो अगर तुम्हें इसे खरीदना है तो तुम्हें उसके साथ कंपटीशन करना पड़ेगा, बैट लगानी पड़ेगी, और जो ज्यादा मुझे मुनाफे वाला सौदा लगेगा मैं उसे ये इंसिग्निया दे दूंगी। ठीक है, तो उसके बाद एक और बंदा आता है। ठीक है, और वो अंदर ठकठक आता है और फेल्ट कहती है शायद ये वही है। उसके बाद दरवाजा
दरवाजा खोलती है और एक लेडी होती है, ठीक है। फेल्ट इन दोनों की बातचीत आपस में करवाती है और फिर वो औरत कहती है सुब्रू से कि तुम ये जो इंसिग्निया है इसे किस तरह से ट्रेड करोगे। तो हमारा सुब्रू कहता है कि मैं इसे पैसों से नहीं करने वाला, मैं इसे अपना फोन दे के करूंगा, फोन अपना सेल फोन। और फिर वो बुढ़ा कहता है ये सेल फोन क्या चीज है, ठीक है। तो सुब्रू कहता है इससे हम एक किसी भी मोशन को किसी भी टाइम को कैप्चर कर सकते हैं। फिर वो अपने सेल फोन से उन्हें फोटो खींच के दिखाता है। इन्हें बहुत ज्यादा अजीब लगता है फोटो खींचना। और उसके बाद वो जो हमें पता था कि जो इसकी मालकिन है मतलब जो लेडी है वो अपने 10 होली कॉइन कहती है कि 10 होली कॉइन में मैं ये शर्त हार जाऊंगी। तो वो बुढ़ा कहता है कि हाँ तुम हार जाओगी, ठीक है। तो हमारी जो औरत थी वो कहती है चलो ठीक है, मैं एक्स्ट्रा, मेरे बॉस ने मुझे एक्स्ट्रा कॉइन दिए थे तो मैं डायरेक्ट 20 कॉइन देकर ये ट्रेड जीत जाऊंगी, है ना। तो वो बुढ़ा कहता है नहीं नहीं, ये जो सेल फोन है इसकी कीमत तो 20 कॉइन से भी ज्यादा है। तो इसका मतलब वो औरत कहती है इसका मतलब तो मैं तो हार गई। चलो ठीक है, लेकिन फिर वो औरत पूछती है सुब्रू से तुम इसका करोगे क्या, तुम इंसिग्निया का करोगे क्या। फिर हमारा जो सुब्रू है वो कहता है मैं जो ये इंसिग्निया है इसके ओनर को वापस लौटा दूंगा। फिर उसके बाद वो फेल्ट सुब्रू को लेके नीचे गिर जाती है और फिर कहती है तुमने क्या किया। फिर उसके बाद जो हमारी वो होती है वो लेडी वो इन सब पे हमला करने लग जाती है। वो जो लेडी होती है वो अपना चाकू बाहर निकालती है और वो जो बुढ़ा होता है वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दुकान के अंदर, मेरी शॉप के अंदर चाकू निकालने की। उसके बाद इन दोनों की फाइट होती है। तो बुढ़ा कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा बिल्कुल। और उसके बाद फेल्ट कहती है कि ये हरा देगा, ये मेरा जो एक फैमिली का मेंबर है, मतलब ये बुढ़े को ना अपने फैमिली मेंबर की तरह मानती है और ये इसे हरा देगा। लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद वो जो बुढ़ा है उसका हाथ ही कट जाता है। वो जो लेडी होती है उसका हाथ ही काट देती है वो विलन लेडी, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो बुढ़ा भी मर जाता है और फिर उसके बाद वो लड़की फेल्ट भी मर जाती है। फिर सुब्रू की बारी आती है। सुब्रू कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, ठीक है। और वो लेडी कहती है तुम कितने ज्यादा बेवकूफ हो और कितने ज्यादा कमजोर हो, तुम्हारे सामने तुम्हारे दोस्त मर रहे हैं, दूसरे लगता है कि इसके दोस्त है, ठीक है, लेकिन और फिर भी तुम देखते जा रहे हो, तुम्हारी वजह से सारे मर गए। फिर सुब्रू भी से फाइट करने लगता है। सुब्रू से अच्छी खासी फाइट देता है, वो उसे किक मारता है, लेकिन किक मारते टाइम ना उसको सुब्रू को भी एक चोट लग जाती है जिससे सुब्रू के चेस्ट पे एक खतरनाक वाला घाव बन जाता है। सुब्रू का भी काफी ज्यादा खून बहता है और सुब्रू भी मर जाता है, ठीक है। लेकिन एक फिर अचानक क्या होता है, सुब्रू फिर से रीइंकार्नेट हो जाता है एक सेब वाले के पास। वो वही सेब वाला है जिसपे ये 2 बार रीइंकार्नेट हो चुका होता है। तो सेब वाला कहता है क्या तुम्हें कुछ लेना है पिछली बार की तरह। और फिर सेब वाला कहता है तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही है, क्या तुम्हें कुछ हुआ है। फिर सेब वाला कहता है लो ये लो, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। फिर उसके बाद यही कहती सारा हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।